हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। और आज हम लोग जानने वाले हैं बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि बीपीएससी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंज किए गए हैं। सबसे पहला तो इसमें बताया गया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि पहले नहीं था। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें लगा दिया गया है ताकि अब किसी भी तरह की अब तुक्का लगाने की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो अब हम लोगों के पास जो 150 प्रश्न थे उसमें से नेगेटिव मार्किंग किया गया है और एक प्रश्न का आंसर देने पर हमें जितना जहाँ 1 मार्क्स मिलता था वहीं अगर हम गलत देते हैं तो -1/4 मार्क्स अब हम लोग का कटेगा भी। तो इस चीज़ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब किसी भी तरह का गलत तुक्का लगाने से पहले एक बार संभल जाइए और 1/4 जो माइनस मार्किंग बढ़ा है उसको अच्छे तरह से जान लीजिए। और इसके सिलेबस में मुख्य बदलाव जो हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, जो कि मुख्य तौर पर बदले गए हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि हम लोग जानते हैं मेंस में हुआ है। और मेंस में जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, एक हिंदी का तो हिंदी वाला सेम रहा है। 100 अंकों का प्रश्न होता है 3 घंटे के लिए, जिसमें कि हम लोगों को 30% पासिंग मार्क्स लाना होता है। और दूसरा GS1 का पेपर है। तो GS1 का जो पेपर है वो भी सेम रह चुका है 300 अंक का, जिसमें कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। दूसरा GS2 है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन नेक्स्ट जो है हम लोग का जो वैकल्पिक विषय था, वैकल्पिक विषय को हम लोगों का MCQ कर दिया गया है। यानी कि MCQ आधारित अब 100 प्रश्न ही आएंगे, जो कि बदलाव हमारे पैटर्न में किया गया है। और साथ ही साथ एक नए सब्जेक्ट को जो कि निबंध है, इसको अलग से जोड़ दिया गया है, जो कि 300 अंकों का होगा 3 घंटे के लिए। तो इसमें हम लोगों को ये चीज़ हमें ज़रूर याद रख लेना है कि अब हम लोगों का जो मेरिट के लिए नंबर जोड़ा जाएगा वो GS1, GS2 और निबंध का जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हम लोगों के हो जाते हैं जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए हैं। पहला तो सामान्य हिंदी हो जाएगा और दूसरा वैकल्पिक विषय। इन दोनों में हमें 30% अंक प्राप्त करने होंगे, जो कि हम लोगों के पासिंग मार्क्स के बराबर हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इसमें बदली गई हैं। और हम लोग देख लेते हैं कि ऐच्छिक विषय जो हम लोग ऑप्शनल यूज़ करते हैं, ऑप्शनल में हम लोगों के पास विषय कोड 4 से लेकर 37 तक कंप्लीट हम लोगों के पास है उपलब्ध, जिनमें से कि इतने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें से आप किसी एक भी सब्जेक्ट को अपने ऐच्छिक विषय अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चुन सकते हैं। तो पहले यही ऑप्शनल 300 अंकों का होता था और यह ऑप्शनल जो है अब सिर्फ 100 अंक का है और वो भी MCQ में परिवर्तित हो गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए उन्हीं सब्जेक्ट का चयन करें जो कि आपको इजी लगते हों और आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए मान्य है। और नेक्स्ट लेवल पर हम लोग देख लेते हैं, तो जो हम लोग का इंटरव्यू होता है, व्यक्तित्व परीक्षण, वो होता है हम लोगों का 120 अंकों का। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुल 900 अंकों का पेपर बनता है, जिसमें से कि 120 अंक जुड़ते हैं हमारे इंटरव्यू के। और इस तरह से कुल 1020 अंकों का मेधा सूची तैयार किया जाता है, जो कि हम लोगों का मेरिट डिसाइड करता है। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को एक एक करके हम लोग आसानी से कम्प्लीटली पढ़ते जाएंगे और नेक्स्ट जो BPSC का पेपर होने वाला है उसको हम लोग क्रैक करके अपने जॉब को गेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।